हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने लोग भी सीटेट पास करने वाले हैं, रिजल्ट आ जाएगा। देखो रिजल्ट आ जाएगा, बट उसके बाद का क्या। हर साल जो है दो बार सीटेट हो जाता है। बीएड डीएलएड इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बट अगर उसके बाद से आपको शिक्षक भर्ती देखने को ना मिले तो ना तो सीटेट की डिग्री हमारे किसी काम की है, ना तो बीएड की, ना तो डीएलएड की। या तो सरकार ये बीएड डीएलएड ही बंद करा दे, सीटेट वूटेट ही ना ले, या तो शिक्षक भर्ती दे। हमारा मुद्दा यही है कि जब रिक्तियां हैं तो आप शिक्षक भर्ती क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों बार बार समायोजन कर रहे हो। यूपी में विधानसभा का सत्र फिर से शुरू होने वाला है। हर बार की तरह फिर से ये लोग पुरानी चीज़ों को काउंट करा रहे हैं कि देखो हमने इतनी भर्तियां दी हैं। मतलब आप बताओ 2018 के पहले की सारी भर्तियों को काउंट करते हैं। जब भी इनसे कहा जाता है तो हमारे पास टीचर सरप्लस है, हमारे पास बहुत हमने शिक्षक भर्ती दे दी है। ये बातें कब तक हम सुनेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। लाइक करने से क्या होगा कि जितने भी बीएड डीएलएड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो फैमिली है, वहाँ तक इस वीडियो की रीच जाएगी यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि लाइक करने से ही जाएगी। देखो मैं ये अपने लिए नहीं, आप सभी के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप सीटेट पास कर रहे हैं तो आपको शिक्षक भर्ती मिलनी चाहिए। आपको यूपी में नौकरी करनी है तो आपको सुपर टेट, आपको जूनियर की, आपको टीजीटी पीजीटी की, ये सारी शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। इसका भी कैलेंडर जारी होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि आयोग बन चुका है। तो आप कैलेंडर जारी करो, उसमें एग्जाम डेट, कितनी भर्तियाँ हैं, कब कौन सी भर्ती होनी है, एग्जाम होना है, प्रॉपर वे में आना चाहिए। जिस तरीके से बिहार में हो रहा है उसी तरीके से यूपी में। तो इसलिए आप सभी को साथ देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि और स्टूडेंट्स तक पहुँचे। क्योंकि सुबह से मैं खुद जो है, मेरा तो अकाउंट है ही, तो मैं तो बार बार रिट्वीट कर रही हूँ। आपको भी करना है, मैंने टेलीग्राम पे भी भेजा है। सबसे पहले तो आप एक्स पे अपना अकाउंट बना लो। अगर आपका नहीं है तो बहुत सिंपल है, मोबाइल नंबर वगैरह से आप लॉगिन कर लेना। देन उसके बाद से आप देखेंगे ट्रेंडिंग में है। सबसे अच्छी बात यह है कि नंबर 1 पे हम ट्रेंड कर रहे हैं, बट ये होना चाहिए पूरा आज दिन। और आपको पता ही एकता में शक्ति होती है। अगर सभी लोग एक साथ मिलकर अगर आज जो है इस पे हमारा साथ देंगे हम सभी का, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी। क्योंकि देखो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और फिर से हर बार की तरह वही दोबारा सर्कल जो है वो रिपीट होगा कि हमने इतनी भर्तियां दी हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि टीचर सरप्लस हैं, सब बार बार समायोजन, बार बार वही सारी पुरानी घिसी पिटी बातें कि हमने 69,000 की वैकेंसीज दी। मतलब पास्ट की सारी वैकेंसीज को बार बार काउंट कराना, कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। या तो आप सीटेट ही ना कराओ, बीएड डीएलएड कोर्स ही बंद कर दो। क्योंकि आप खुद सोचो ना, हर साल के उतने सारे स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स, लाख, 10 लाख, 21 लाख लोग टेट सीटेट पास हैं, सोचो। और शिक्षक भर्ती के नाम पर कुछ भी नहीं। तो मैंने तो अपना काम कर दिया है, आप सभी को भी साथ देना है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से आप अपना अकाउंट बनाएं। अगर बना हुआ है तो रीट्वीट करें। अगर आपको रीट्वीट करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपना ट्विटर का जो एक्स का जो अकाउंट का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से मेरे अकाउंट पर चले जाएंगे। उसके बाद से जो भी मैंने पोस्ट किया है तो कॉमेंट, क्योंकि देखो सबको नहीं पता होता, जरूरी नहीं है ना कि सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करें। तो कॉमेंट सेक्शन के बगल में ऐसे आपको एरो वाला बना होगा, उसी पर आपको बार बार रिपोस्ट करना है। या फिर अगर आपको यूज़ करने आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बार बार रीट्वीट करें। #UP_want टीचर वैकेंसीज, इसमें कोई मिस्टेक मत करना, आपको उसी चीज़ को कॉपी करना है, ठीक है। वैसे तो आप जैसे ही एक्स खोलेंगे तो नंबर 1 पे हम ट्रेंड कर रहे हैं, तो आप उस पर ही बार बार रिपोस्ट भी कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग इसको जो है रीट्वीट करेंगे, उतना ही ये जो मुद्दा है वो ट्रेंडिंग में रहेगा। बहुत सिंपल है। देखो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोग इसको सोचेंगे कि अरे हम क्यों करें, हम तो बिहार की तैयारी कर रहे हैं, हम DSSB की। बट जब वैकेंसीज आएगी तो सबसे पहले वही लोग फॉर्म भरेंगे यूपी में। मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि सबको पता है कि भाई अलग जगह पे कितनी सैलरी मिल रही है। आप यूपी के प्राइमरी टीचर की ही सैलरी देख लो, बात सैलरी की है भी नहीं, बट सभी चाहते हैं नौकरी करना। बट साथ देने का जब समय आता है तो कोई साथ नहीं देता है। तो ये एक हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको सेल्फिश नहीं बनना है कि मैं अरे कौन जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। 1 सेकेंड लगते हैं, 1 मिनट लगता है, कुछ नहीं जाएगा आपका। आप जो दूसरी सारी चीज़ें वीडियोस देखते हैं उसमें से थोड़ा समय निकाल लीजिए। तो एक एक लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कर रही हूँ आप कर रहे हो, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसी नहीं है। सभी को साथ देना है, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। और अगर सभी लोग साथ में आ जाएं तो ये ट्रेंडिंग में भी रहेगी। और शिक्षक भर्ती का जो ये मुद्दा है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, वो तो मतलब जब से वो मंत्री बने हैं, मुझे तो मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होता है कि स्टूडेंट्स के प्रति आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको सामने आकर बोलना चाहिए। बट वही सेम चीज़ घिसी पिटी बातें सुन सुनकर हम सभी एकदम से पक चुके हैं। और रही बात माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी, अगर वो चाहेंगे तो शिक्षक भर्ती जरूर आएगा। देखो ये रियलिटी है। जिस दिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हाँ शिक्षक भर्ती का जो है विज्ञापन जारी होना चाहिए, क्योंकि रिक्तियाँ हैं, लाखों रिक्त पद खाली हैं। इसके पहले 17,000 की बात हुई थी, फिर 51,000 की बात हुई थी। 51,000 का तो खुद इन लोगों ने बोला हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 1 लाख तो देनी ही चाहिए शिक्षक भर्ती।
अब कुछ लोग इसमें भी कमेंट करने लगेंगे कि हमारा तो हो चुका है, हम क्यों इसमें, मैंने देखा है क्योंकि कमेंट आते हैं ऐसे। तो ये मेरा आपका बस नहीं है, ये जितने लोग भी टेट सीटेट पास कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हो, आप डीएड कर रहे हो, अगर यही सारी चीज़ें चलती रहीं तो कल को आपको भी फेस करना पड़ेगा। कैलेंडर प्रॉपर वे में जारी होना चाहिए। आयोग बनते बनते इन्होंने पूरे साल निकाल दिए, सचिव जी आ चुके हैं बट अभी तक स्थायी अध्यक्ष नहीं बने। इतना स्लो काम, वो भी इसमें। बाकी दूसरे अभी कोई दूसरी चीज़ होती तो आपको पता है कितनी स्पीड में काम होता। तो ये काम इतना स्लो क्यों है? क्या स्कूल को टीचर्स की ज़रूरत नहीं है? क्या जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको जो है क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है? क्योंकि आप भी जानते हो कि एक शिक्षक को सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बहुत सारे काम उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं जिसकी वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। कई स्कूलों में तो आपको ज़्यादा टीचर्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं तो सुबह से ही लगी हुई हूँ, बार बार मैं रीट्वीट कर रही हूँ और मेरा तो पूरा साथ है आप सभी को, बस आपका भी साथ रहेगा तो शिक्षक भर्ती परिवार जो है ज़रूर जीतेगा। जितने लोग भी टेट सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, बीएड डीएलएड, सभी को शिक्षक भर्ती मिलेगी और जिस दिन वैकेंसीज आ जाएगी तो आप सभी का ही फायदा होगा। आप लोग ही फॉर्म भर के अपनी होम स्टेट में, अपने घर के आसपास आपको नौकरी मिलेगी। तो मोटिवेशन बनाए रखें और ये सीटेट का रिजल्ट आ ही जाएगा, अभी आपको पता है 2 से 3 दिन के बाद। उसके बाद क्या, सामने कोई एग्जाम्स नहीं है। आप खुद सोचो ना, कौन सी ऐसी वैकेंसीज है जिसका कैलेंडर आपके पास है, जिसका एग्जाम होने वाला है। कहीं मान लीजिए किसी के नंबर कम है, वो बिहार में नहीं जा सकता है, वो दिल्ली में नहीं फॉर्म भर सकता है। जैसे ओबीसी एससी एसटी 82 हैं, तो अगर आपके यूपी में वैकेंसीज आ रही हैं तो वहाँ तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, तो साथ दीजिए। और अगर आपको दिक्कत हो रही है किस तरीके से अकाउंट वगैरह का, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना। हज़ारों लाखों लोग ने बताया हुआ है कि किस तरीके से ट्विटर अकाउंट बनाना है, रिपोस्ट करना है। वैसे बहुत सिंपल है, आप मेरे ही अकाउंट के थ्रू जाइएगा, वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन के बगल में जो एरो वाला बना होता है वहाँ से बार बार रिपोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि जो लोग सुबह से लगे हुए हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें। और सुबह से जो है शिक्षक भर्ती का मुद्दा ट्रेंडिंग, मतलब नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बस एक छोटी सी वीडियो थी और मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूंगी जितने लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है, सारे स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचाऊंगी। बस आपका एक फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि वो लोग भी इसमें शामिल हों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।